हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 2026 में एग्ज़ाम दिए थे और उनका परीक्षा फल 23 मार्च 2026 को जारी किया गया था। तो वैसे विद्यार्थी जो इस वर्ष के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं यानी फेल हो गए हैं, या फिर वो किसी कारणवश अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उन लोगों के लिए जो है बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि उनका कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, या फिर जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए थे तो उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो आइए हम इन दोनों चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे कि कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है, इसका फॉर्म जो है कितने तारीख तक भराएगा, इसका फॉर्म भराना शुरू हुआ कि नहीं, साथ ही साथ विशेष परीक्षा क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर, जो फेल हो गए हैं या उनके दो सब्जेक्ट में या किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि परीक्षा कौन कौन दे सकते हैं। मैं बता दूं आप लोग को कि जो कंपार्टमेंटल परीक्षा होता है, ये वैसे विद्यार्थी दे सकते हैं जो इस वर्ष परीक्षा दिए हैं और उनका जो है किसी दो सब्जेक्ट में, ठीक ना, दो सब्जेक्ट में क्या हुआ है, क्रॉस लग गया है या फेल हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के हैं। 3 आपका जो है जो विषय होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो 3 सब्जेक्ट आपका आर्ट्स का होता है और 2 आपका जो है वो कंपलसरी होता है, हिंदी और इंग्लिश। अब मान लीजिए कि इन 5 सब्जेक्ट में से आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में आप फेल हो गए हैं और मान लीजिए कि आप इतिहास में जो है फेल हो गए हैं। इसमें इन दोनों सब्जेक्ट में आपका क्या हो गया, क्रॉस लग गया है। तो आप क्या कीजिएगा, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का फॉर्म भर के इन 2 सब्जेक्टों का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर आप सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, सभी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, लेकिन आपका अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अपने स्कूल में जा कर के नहीं दिए हैं और उसमें आपको फेल कर दिया गया है, तो भी आप फेल हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जो सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया है उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यानी आप ये समझिएगा कि जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, ये केवल और केवल अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल किए हैं या फिर आप 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए, छोड़ दिए हैं, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और रहा सवाल विशेष परीक्षा का, तो विशेष परीक्षा वैसे विद्यार्थी देंगे जो इस वर्ष परीक्षा दिए ही नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म तो भरे हैं, ठीक, उनका रजिस्ट्रेशन भी कार्ड आ गया है, एग्ज़ाम फॉर्म भी भरे, लेकिन किसी वर्ष या किसी कारण जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो अपना ये फॉर्म भर करके वो अपना सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये विशेष परीक्षा इसलिए मतलब आयोजन किया गया है ताकि जो विद्यार्थी है जिनका परीक्षा छूटा है, उनका 1 साल बर्बाद ना हो। नहीं तो अगर वो परीक्षा नहीं देंगे तो फिर से उनको 1 साल बैठना पड़ेगा, अब नेक्स्ट ईयर उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उनका 1 साल क्या होगा, बर्बाद ना हो गया। तो इसीलिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो विशेष परीक्षा मतलब यही समझना है कि जो विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम छूट गया है, तो वो विशेष परीक्षा दे सकते हैं। और कंपार्टमेंटल वाले ध्यान रखिएगा आप लोग, केवल और केवल अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर आप 2 सब्जेक्ट का परीक्षा नहीं दिए हैं, तो आप फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हैं। तो आप समझ गए कि परीक्षा कौन-कौन दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो परीक्षा का फॉर्म है वो कब तक भरा जाएगा, या फिर परीक्षा का जो फॉर्म है वो निकल गया है कि नहीं निकला है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि आप लोग का जो स्क्रूटनी होता है, जैसे कई लोग विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम तो सारा सब्जेक्ट का दिए हैं, कम नंबर आया है, तो वो सोचते हैं कि अपना कॉपी को फिर से रीचेक करा के और अपना जो नंबर वो बढ़वाएं। तो स्क्रूटनी का जो डेट वो जारी कर दिया गया है कि 25 तारीख से लेकर के
और आप लोग 2 अप्रैल तक यानी 25 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आप स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपना कॉपी रीचेक करा सकते हैं। तो सेम यही डेट जो है आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम और विशेष परीक्षा के लिए रखा गया है। यानी आप 25 मार्च जो कि बीत चुका है, यानी कल से ही आपका जो है ये आवेदन शुरू है 25 मार्च से, और 2 अप्रैल तक जो है आपका 2 अप्रैल तक जो है कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए जो है आवेदन लिया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को कंपार्टमेंटल परीक्षा देना है या फिर विशेष परीक्षा देना है, वो इन दोनों डेटों के बीच में, मतलब 25 से तो स्टार्ट है, 2 अप्रैल तक चलेगा, तो इसके बीच में आप फॉर्म भर करके अपने स्कूल में जमा करें। जैसे आपका फाइनल एग्जाम का फॉर्म का प्रोसेस था, उसी तरीके का ये भी प्रोसेस है। तो उसी तरीके से आप लोग जो है सारे कार्यों को करिएगा अच्छे से। फॉर्म अगर आप भर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन आप भर रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन निकलवा करके अपने स्कूल में जमा करिएगा आप लोग। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उस डॉक्यूमेंट के साथ आप फॉर्म को जमा करिएगा। कितने तारीख के बीच में, तो याद रखिएगा 2 अप्रैल के बीच में आपको जमा करना है, और इससे पहले पहल जो है आपको फॉर्म भर देना है। ठीक। अब कई बच्चों के मन में ये भी सवाल होता है कि फॉर्म भर रहे हैं सर, लेकिन क्या इसका परीक्षा शुल्क लगेगा या परीक्षा शुल्क कितना है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका परीक्षा शुल्क लगेगा, और परीक्षा शुल्क जो है नियमित विद्यार्थियों के लिए, यानी जो इस वर्ष परीक्षा दिए हैं, तो उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रखा गया है 1430 रुपये रखा गया है। 1400 रुपये है और 30 रुपया ऑनलाइन चार्ज। तो मान के चलिए कि यहाँ पर 1430 रुपया, या फिर आप मान के चलिए कि 1500 रुपये जो है, जो इस वर्ष विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं और कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर विशेष परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका जो फी होगा वो 1430 यानी लमसम 1500 रुपये उनको देना होगा। या फिर जो मतलब कि पहले के विद्यार्थी है वो भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए भी जो है ना फी जो है अलग अलग है। उनका भी फी यहाँ पर दिया गया है। किसी का 1770 रुपया लग रहा है, 1830 लग रहा है, किसी का 2170 लग रहा है। जो पहले के विद्यार्थी है उनके लिए है। बाकी जो रेगुलर अभी के विद्यार्थी हैं नियमित सत्र के, उनका 1430 रुपया बताया गया है, यानी लमसम 1500 के करीब उनका फी लगेगा। तो आप ये अपना फी भी याद रखिएगा। परीक्षा शुल्क 1430 रुपये है। और फॉर्म कब तक भराया जाएगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, 2 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक, सब चीज़ हो जाएगा, तो अब आपके मन में ये रहेगा कि परीक्षा कब होगा, परीक्षा कितने तारीख से होगा। तो 2 अप्रैल तक आप लोग का जो है फॉर्म भरा रहा है, तो मान के हम लोग चलते हैं कि अप्रैल के आखिरी में, यानी अप्रैल के आखिरी में या मई के प्रथम सप्ताह में आपका परीक्षा होगा। ठीक। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि परीक्षा कब होगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में आखिरी में या फिर मई के प्रथम सप्ताह में या मई में आपका जो है परीक्षा होगा, और मई के आखिरी तक जो है या मई का एंड होते होते आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा। और आप लोग जो है, जो ये नए सत्र होगा आपका जैसे ग्रेजुएशन करने का, तो आप इस वर्ष ही ग्रेजुएशन का भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, पास हो जाइएगा तो ये सब को ध्यान में रखते हुए जो है परीक्षा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि परीक्षा आपका लेट से होगा और आप जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करा पाइएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परीक्षा जो है आपका अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या फिर मई के प्रथम सप्ताह में ले लिया जाएगा, और मई में ही आपका रिजल्ट जारी करके, और अगर आप पास हो जा रहे हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते हैं। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन था कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ विशेष परीक्षा के लिए। तो मैंने आपको दोनों के बारे में जानकारी दे दिया। अगर आप और अधिक जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल में जाकर के संपर्क करिएगा शिक्षक से, वो आपको और भी अच्छे से बता देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो इस वर्ष 2026 में 12th क्लास में गए हैं और अगले वर्ष 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको आप बता दीजिएगा कि हमारे साथ जुड़ कर के वो अपना तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।